नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा की महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बिहार चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार की नीतियों को इनका श्रेय दिया तथा कहा कि महिलाओं को लेकर जो नीतियां बनी हैं उनका इस जीत में मुख्य योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर मतदाताओं को भटकाने का प्रयास किया। उनके पास कोई नीति व रीति नहीं थी। ये बात उन्होंने भिवानी जिला के गांव गोलागढ़ में चौधरी सुरेंद्र सिंह की 79वीं जयंती पर उनके समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जमीन से जुड़े थे। वे अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहकर कार्य करते थे, हमेशा भाईचारे की राजनीति की। उनकी नीतियों की बदौलत कृषि मंत्रालय में नवाचार के कार्य हुए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैरियर में हमेशा संघर्ष को प्राथमिकता दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य हुए हैं, जिसके चलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लखपति दीदी, पोषण आहार योजना तथा लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं में महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। वहीं श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए तहत ग्राउंड वाटर व जल क्षेत्र में विभिन्न प्रोजेक्ट के बेहतर कार्य करने के चलते देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आने वाले समय में जल क्षेत्र में और भी बेहतर कार्य कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जाएगी। इस मौके पर राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रदेश व विदेश में वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि आज के समय में मतदाता व आम नागरिक जागरूक है। इस प्रकार की स्थिति में जागरूक लोग आजकल ऐसी घटनाएं होने पर वोटिंग के बीच ही रुकवा देते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी स्थानीय लोग संस्कृति में से वाकिफ नहीं हैं, जिसके चलते वे इस तरह के अनुपयुक्त मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आतंकवाद को लेकर गंभीर है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाकर आतंकवाद पर चोट की गई। विभिन्न कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ जाने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर जवाब में मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि अभी और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। अभी चुनाव में 4 वर्ष हैं बचे हुए समय में कांग्रेस पार्टी रहेगी या नहीं। वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर से प्रहार करते हुए सीडी व CLU मामले में द्वेष की भावना से भाजपा द्वारा कार्य किए जाने का हुड्डा का बयान यह दर्शाता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। श्रुति चौधरी ने कहा कि हुड्डा के नेतृत्व में लगातार चुनाव हारने के बाद भी पता नहीं कांग्रेस नेतृत्व में क्या विश्वासा है कि उसके हाथ में हरियाणा प्रदेश की बागडोर अब तक सौंप रखी है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में किस प्रकार से काम होते थे। बिहार चुनाव की जीत को लेकर बोली सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार की नीतियों की जीत। मंत्री श्रुति चौधरी ने गांव गोलागढ़ में पहुंचकर पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह को उनकी 69वीं जयंती पर पुष्पांजलि भेंट की और बोली, चौधरी सुरेंद्र सिंह जमीन से जुड़े नेता कार्यकर्ताओं से करते थे प्यार, भाईचारे की राजनीति को देते थे महत्व। समय जो राजनीति थी एक दूसरे का सत्ता पक्ष में विपक्ष में सम्मान होता था, लेकिन आज जिस प्रकार से जहरीले बयान दिए जा रहे राजनीति में कितनी मानसिक गिरावट आई है। देखिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जमीन के नेता थे और उन्होंने एक पार्टी खड़ी करी थी बहुत मेहनत के साथ। एक एक क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने अपने आप पे रोया था। घंटों तक सफर में रहते थे और एक एक को नाम से जानते थे। एक एक मुझे बताया करते थे कि हर गांव में पूरे हरियाणा में कम से कम वो 10 लोगों को बाय नेम जानते थे। तो बहुत मेहनत, उनकी कड़ी तपस्या थी और जमीन से जुड़कर उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की राजनीति करी, भाईचारे की राजनीति करी।
और उसमें उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, उससे और भी वो मंच के ऊपर निकले और उनका नेतृत्व और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। ये जो वो दौर था, उसमें हम उस दौर को हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि राजनीति का आप मुद्दों की लड़ाई लड़ो, लोगों की लड़ाई लड़ो। अभी भी आज आप हाल में देख रहे हैं कि बिहार में एक तरफा चुनाव एनडीए ने जीता है, और उससे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बातें कर रही थी कि वोट चोरी हो गई, मुद्दे से बिल्कुल ही दूर। ना तो इनके पास कोई नीति थी, ना नेता जमीन पे थे, सिर्फ बात आज इनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिंगल डिजिट में आके खड़े हो गए। तो ये मैस लीडर्स जो हैं, जो आज के दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए एक कितना लगाव है लोगों का, स्टेट आफ्टर स्टेट, चाहे लोकल लीडरशिप हो, चाहे नीतीश जी की पॉपुलैरिटी हो, और ये अलग अलग योजनाएं जब आप देखिए कि महिला मतदाता कितना इम्पोर्टेंट मतदाता है। अब ये जो युग है, ये समय है, ये महिला सशक्तिकरण का युग है, और ये दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी की दी गई है। आप देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इतनी टिप्पणियां करते हैं। किसी ने ये बात पहले सोची भी थी क्या? हरियाणा का कहाँ नंबर आया करता था जहाँ पे लिंग अनुपात की जब बात हुआ करती थी, कहाँ से शुरुआत करते करते कितना डिस्टेंस हमने तय किया है। और जो लखपति दीदी जैसी योजनाएं, फिर आपकी पोषण अभियान, और अब लाडो लक्ष्मी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जिसको सशक्त करने के लिए जो हमारा महिला वर्ग है, और ये नेतृत्व एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व ही कर सकता है। लेकिन बहन जी, जो विपक्ष है, खासकर राहुल गांधी है या नीतीश है, वो तो कहते थे कि अगर वोट चोरी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले ही आरोप लगा दिए उन्होंने। देखिए, एक तो बाहर खड़े होके आप किसी भी और अन्य प्रदेश में या विदेश में जाके कोई भी बातें कर लीजिए, ग्राउंड पे वो स्टेट ने दिया है ना। अब उन्होंने हरियाणा के लिए ये सब बोला। हरियाणा इतना सशक्त राज्य है, यहाँ पे आपको गांव गांव में पता होता है, जब वोट पड़ती है अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो गांव में वोटिंग रोक देते हैं। एक एक पता होता है किसका वोट कहाँ है गांव वालों को। तो ये कहना तो हमारी संस्कृति से ही वो वाकिफ नहीं है कि इस प्रकार से बात हो ही नहीं सकती। दिल्ली के माध्यम से जो है देश को दहलाने की कोशिश की गई थी, क्या मानते देश की जिसके तार हरियाणा से जुड़े? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये वो प्रधानमंत्री हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर किया है, और आप इस चीज से बिल्कुल ही ये तय है कि जो परपेट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। अगर पुरस्कारों को लेकर क्या कहेंगी? हरियाणा को मिले हैं, क्या कैसे कार्य हुए हैं जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर? ये बहुत बड़ा एक हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ, माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक मार्गदर्शन इस डिपार्टमेंट को भी दिया, और उसके कारण ये लगातार मेहनत होती रही। और चाहे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की बात हो या अन्य प्रोजेक्ट्स की बात हो, तो हमारा प्रदेश तीसरे नंबर पे आया है, और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे इससे और अच्छा पुरस्कार लेके आए। कांग्रेस के बाद में कांग्रेस छोड़ी है, आगे देखिएगा, अभी 4 साल बाकी हैं, अभी तो बहुत लोग छोड़ेंगे, कांग्रेस रहेगी ही नहीं। बहन जी, अगर बात करें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं कि CLU-CD कांड का केस उन पर शुरू कर दिया। अब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मानेसर लैंड का जो केस उनका था उस पर सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या वो कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष भावना रखते बीजेपी? और क्या कह सकते हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं, लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार सेंटर उन्हीं को बागडोर दे रहा है, पता नहीं क्या विवशता है उनकी, वो ही जवाब दे सकते हैं।
सब जानते हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस हैं, सब पता है कि उनके कार्यकाल में किस प्रकार से काम धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।